मन बुद्धि भी है, तब ज्ञान अंतःकरण भी है, बहिकरण भी है। परंतु गाढ़ सुषुप्ति में, ऐसे मूर्छा में, ऐसी सुषुप्ति में कुछ पता नहीं रहता। सुषुप्ति में इतनी विकसता है, बुद्धि जागृति, बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रिय, बुद्धि ग्राह्य का भगवान ने, तो बुद्धि उसमें रहती है, सावधान रहती है, इंद्रिया चुप हो जाती है, अंतर्गण चुप हो जाता है, अंतर्गण में बुद्धि वृत्ति रहती है, निश्चय वाली वो वृत्ति रहती है। तो वो अहंकार रहते हुए सब का अभाव हो जाता है। ये सबका अनुभव है, मात्र प्राणियों का अनुभव है। सुषुप्ति अवस्था वृक्षों की होती है, वृक्ष भी कभी कभी अचानक वायु आदि टूट जाता है, तो वह उसमें सावचेत नहीं है। वृक्ष को नींद आई हुई है, नींद आई है, थोड़ी सी वायु से टूट जाता है, और सावचेत होता है तो बड़ी जोर से बन जाता है, टूटता नहीं। तो वो सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं रहता। तो ज्ञान पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्य को सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति के बिना अहंकार जागृत रहता है, इंद्रिय जागृत रहती है, ज्ञान होता है। ज्ञान होने वाली, जिससे ज्ञान संसार का होता है, वे संसार के ज्ञान की धातु वाली ही इंद्रिया है, और उसी के धातु वाला ही अहंकार है। उस धातु से ज्ञान होता है। जैसे नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, रूप भी सूर्य से बनता है, रंग भी सूर्य से बनते हैं, और सूर्य से आंख बनी है, तो सूर्य से बनी हुई आंखों से ही ये दिखता है। अब आंखों से दिखता है, जीभ से जगो तो जीभ से वो ही जग सकते हो। जीभ जिस धातु की है, वायु से, जल से बनी, तो जल में होने वाले रस को आप जीभ से चख सकते हो। रस को चाखना आप नेत्रों से नहीं कर सकते। ऐसे ही रूप का देखना आप जीवा से नहीं कर सकते, क्योंकि जीवा रसनेन्द्रिय जल की है। ऐसे पांचों इंद्रिय पांच तत्वों की, पांचों को देखते हैं, और मनु पांचों का बना हुआ है। इशारे शब्द स्पर्श पांचों का विचार करता है मन, तो पांचों का विचार करता है, पर पांच भूतों से अलग ही मन विचार नहीं करता। ऐसे भूत अलग जाता है तो मन कुंठित हो जाता है वहां, अगर ये बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। जब सुषुप्ति में कुंठित हो जाती है तो समाधि में बुद्धि भी शांत होती है। वो बुद्धि ग्राह्य रहा, इसलिए बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि में जागृत रहती है, बुद्धि प्रति निश्चय करने वाली कि मैं पढ़ा नहीं था। और सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहती है, मूर्छा में और सुषुप्ति में जागृत नहीं, समाधि में बुद्धि जागृत रहती है, सुषुप्ति में नहीं। गाढ़ निंदा में नहीं रहती, मूर्छा में नहीं रहती, समाधि में रहती है। तो समाधि में चेत रहता है, बुद्धि ग्राही अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय इंद्रिया नहीं है, बुद्धि ग्राही बुद्धि रहती, बुद्धि में रहती है। बुद्धि से आगे जब चलते हैं तो बुद्धि भी वहां शांत हो जाती है, तो अपने स्वरूप का बोध होता है। तो वो स्वयं आत्मा आत्मा में तत्व पुरुषोत्तम, स्वयं अपने आत्मा से अपने आत्मा को जानते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का त्याग देता है। आत्मनि आत्मा तुष्ट, अपने आप से आप तुष्ट है, उस पर स्थिर पे क्या रहता है, तो अपने आप में अपना अपना स्थित है। तो स्वयं आप रहे तो जागृत, स्वयं में नींद नहीं होती, स्वयं अचेत नहीं हो, स्वयं स्वयं चेत, वो चेत रहता है, वो अचेत नहीं होता। इस बात से सबके अभाव को आप जानते हैं, आप सबको अभाव को जानते जानने वाले वो आप हैं। इस बात से परमात्मा का स्वरूप है सत्ता, वो सत्ता रूप से आप सब हैं, आप जितने बेटे हैं आप हम सब सत्ता रूप से। तो सत्ता रूप केवल से सत्ता ही पूर्णापन, हमारा होनापन वो अलग है। शरीर है और इंद्रियां है, अंतःकरण है, ये सब बदलते हैं और शरीर बदलता नहीं। जो सुस्थिति बालक होती है, जागृति होती है, स्वप्न होता है, बच्चा वर्तन होता है, वृद्धा वर्तन होता है, तो ये परिवर्तन होता है स्थूल सूक्ष्म कान शरीर में, और आप सत्ता रूप से रहते हैं।
तो आप शरीर नहीं है, शरीर अलग है, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते, तत्व महाभाव गुण गुण से वर्तनते, तत्व गुण गुण करते हैं, इतमत्वा न सत्य असत्य नहीं होती। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी स्वरूप प्रकृति क्रियाएं होती है, वो अपने आप को क्रिया करता समझता है। तो इनको दूर करके समझ ले, सुषुप्ति के उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। गाढ़ सुषुप्ति में आपको ज्ञान नहीं रहता, आप रहते हैं परंतु बाहर का ज्ञान नहीं रहता। तो अहंकार से रहित आप हैं, आपको नींद नहीं होती है, इस वास्ते आप अभी भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है और मूर्छा में भी है। नहीं तो ये बात मालूम होती है कि कल मैं था वही आज से दिख रहा हूँ, तो कल आज तो देखता है तो अहंकार अंश देखता है। अहंकार के बिना जहाँ अहंकार नहीं, इंद्रिया नहीं, वो आप रहते हुए भी आपको ज्ञान नहीं होता। तो क्रियाएं जब सब होती है वो प्रकृति के साथ संबंध से होती है। इस वास्ते ठीक ज्ञान करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही, किंचित करो बेटी इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, ये स्वयं नहीं करता उसे स्वीकार बोध कराया। नहीं किंचित करो बेटी, यू तो वरियत तत्वविद, तत्व को जानने वाला है, उसको अनुभव होता है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। इंद्रिया इंद्रिया में पश्चिम सब इंद्रिया अपने अपने वस्तु करते हैं। तो कर्ता रहित आप है, वो आपका स्वरूप है। अब इनके अहंकार से मिले हुए आप है, यही बंधन है। अहंकार से अलग आप है, ये स्फूर्ति है। और अहंकार से अपना प्रकृति मिल करके और संसार को धारण किया। इस वास्ते बताया ये एकदम धार्य थे जगत, जिस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण करने वाली वो अहम बुद्धि है। ऐसे भगवान ने अपने स्वरूप बताया और संसारी स्वरूप बताया। तीन रूप हुए, दो हुए, लौकिक और परमात्मा अलौकिक। भगवान को न मानने वाला की मुक्ति हो सकती है। प्रेम जो अलौकिक विलक्षण है वो बिना भगवान के नहीं हो सकता। ये मुक्ति तक तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों चलते हैं, क्योंकि इस अहंकार के साथ में आपका संबंध होने से बंधन है। और अहंकार से रहित आपका अनुभव होने पर आप मुक्त हो गए, वैसे आप रहित है। ये गीता का ज्ञान है। इसे सिद्ध क्या हुआ, सार का निकला। सार निकला कि अहंकार के रहते हुए अहंकार को अपना स्वरूप मान लेना, अपने को अहंकार की एक कर लेना, ये अज्ञान। और अहंकार अलग, मैं अलग हूँ, अहंकार को जानने वाला हूँ, अहंकार के बिना भी मैं रहता हूँ। सुषुप्ति में आप अहंकार के बिना रहते हैं, तभी तो कुछ भी पता नहीं था। ये नहीं कहते मैं नहीं था, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आप स्वयं तो थे, अहंकार नहीं था। अहंकार नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, ये संजीव हो गए। तो ये चीज जो मुक्ति तक तो ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी मेरे, ये चौथा 5वां श्लोक है 5वें अध्याय के। सांख्य योगो प्रत्येक 12 प्रबंधनते न पंडिता एक अभ्यास सम्यक उपयोग विन्दते फलम, ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी मेरे। एक ये बिना भक्ति के मुक्त हो जाती है। जो स्थान सांख्य योग अंदर होता है वही कर्म योग अंदर प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। परंतु प्रेम भगवान में जाने से होता है। भगवान की प्राप्ति नहीं हो तो प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है भगवान का, वो भगवान के साथ है। ज्ञान का रस अखंड रूप से है, अनंत रूप से है, मोर ज्ञान। परंतु प्रेम का प्रतीक्षण वर्धमान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, प्रतीक्षण वर्धमान प्रेम है। वो प्रेम होते भगवान से, वो प्रेम की अवस्था है, वो अलौकिक है, वो विलक्षण है। उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुषो लोक है, उत्तम पुरुष अन्य है, परमात्मा यो लोग त्रयमावेश्य विभर्ति अभ्य ईश्वर, वो ईश्वर है, अविनाशी है, सबका भरपूर होता है, सब देने वाला। तो ये अलौकिक पुरुष हुआ। ये अलौकिक पुरुष है, इसके शरण हो जाओ।
इसमें एक एक बात बताएं, अब ध्यान देकर सुने। परमात्मा की भक्ति सबसे उत्तम बताई। सांख्य योग दो के द्वारा मुक्ति हो जाती है, पर प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति भक्ति से होती है। वो सांख्य योग धर्म योग दोनों का फल है, ये दोनों साधन है। वह भक्ति आप आज आप ही शुरू कर सकते हैं, अभी से आप भक्त बन सकते हैं। आरंभ से ही भक्ति में लग जाए तो भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। पहले भक्ति होगी श्रवणादि के 9 पदार्थों भक्ति, वो साधन भक्ति है। आगे होगी दक्षिणा भक्ति। तो भक्तिया संजातया भक्तिया विभ्यम तनुम, भक्ति से पैदा होती है भक्ति, वह भक्ति है परा। मद भक्ति लगते परम, गीता में भी है, ज्ञान योग में भी है, परा भक्ति प्राप्त होती है। परा भक्ति में यहाँ शासन तत्व भगवान जैसे जो मुझे रहता है तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो भी होती है, और परा भक्ति की प्राप्ति होती है। यथा भाव यदि तदेव तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान जो होता है प्रेम का, उसमें यावान यश राशि रहता है, ये ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होता, ब्रह्म की निराकार की प्राप्ति होती है। जैसे सुषुप्ति में हमारे ज्ञान होता है तो ज्ञान रहता नहीं, और समाधि में ज्ञान होता है रहता है, ऐसे तत्व ज्ञान होने पर भी ज्ञान रहता है, ये बात है। तो भक्ति है वो आरंभ से आप कर सकते हैं, सबके लिए सुगम सरल बात, कठिनता रहित भगवान की भक्ति है। भगवान मेरे हैं भाइयों बहनों, खास सार बात बताएं, आप लोगों में हमारे सबके काम की चीज भगवान के साथ में अपना संबंध है सदा से। क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत जीव बना हुआ है, वो जीव भूता प्रकृति बताए जीव भूता बनाई, तो जीव बना हुआ है, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी उपासना करें तो आरंभ से ही भक्ति और अंत में भक्ति। तो वो भक्ति है, वो भक्ति निष्ठा है, वो दो प्रकार निष्ठा में नहीं है। लोग के शास्त्र में लोग दो निष्ठा इस श्लोक में है, इस लोक से अगर वह निष्ठा है वो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान निष्ठ होता है, वो साधन भी भक्ति और शादी भी भक्ति। वो ज्ञान और कर्म में साधन होता है, दोनों को प्राप्ति ब्रह्म की होती है, वो साध्य होता है। और भक्ति में भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है। इस वास्ते भक्ति के भरोसे ही भगवान का भजन स्मरण कीर्तन जप करते रहे, यो करते करते उसमें तल्लीन होकर के नाचता है, कूदता है, गाता है, एकदम मस्त मस्त हो जाए, परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त हो गए। अशांति बदलती है लोग का देते मत भक्ति तो भवनपुर आती, उसमें अहंकार को छोड़ना नहीं पड़ता, वो सब कुछ बदल जा रहे हैं। अहंकार को क्या छोड़े, ये जड़ चीजें भी नहीं रहती, ये भी चेतन हो जाती है, अहंकार भी चेतन हो जाता है, सब शैलमय हो जाता है, सब शैलमय आनंदमय। इसमें गाढ़ स्थिति होने पर मीराबाई की दशा होती है। मीराबाई का शरीर नहीं मिला, मीराबाई के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करी, जैसे हम लोगों शरीर चलाते हैं ऐसे मीराबाई नहीं करी। भगवान की मूर्ति में ही शामिल, मूर्ति में हो गई, वो जड़ चीज नहीं रहता, चंद में हो केवल चैतन्य में हो गया। ऐसी भक्ति में तल्लीनता हुई तो जड़ शरीर भी चिन्मय हो गया, चिन्मय हो गया, मूर्ति में मिल गया, पता ही नहीं था। तो भक्ति ऐसी विलक्षणता होती है जिसे जड़ता मिल जाती है। जड़ता है नहीं वास्तव में, हमारे रागद्वेष से कारण से जड़ता दिखती है। हम बनते हैं कर्ता और होता है कर्म होता है, हमारा मन बुद्धि होती है, औजार से अलग ज्ञान होता है, ये त्रिपुटी होती है हमारी। परंतु भक्ति में चलते चलते एक परमात्मा ही रह जाते हैं, एक परमात्मा बन जाता है। तो शरीर भी परमात्मा, इंद्रिय परमात्मा, विषय परमात्मा, उसमें प्रेम बढ़ता है, हरदम बढ़ता है, प्रेम होता है।
तो सबसे बढ़िया क्या बात हुई कि भगवान क्या हम है, हमारे भगवान है। अब इसमें ध्यान देंगे, सुने थोड़ा सा कि मेरे केवल भगवान है और कोई नहीं है। ये मीराबाई का सिद्धांत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भाइयों बहनों, आप लोग से शांति चाहे तो ज्ञान का मार्ग है, उसी की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सर्व है और श्रेष्ठ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। अनंत वृंदावन नाम है, कोटि कोटि प्रतिराज है, रोम रोम प्रतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है। इतने अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय संसार की चीज कोई अपनी है ही नहीं। तो इसमें शरीर भी आ गया और ब्रह्मांड अनंत आ गए, सब एक ही तरफ एक शरीर। इन शरीरों से आजाद है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। उसमें तल्लीन हो जाए और अभी से हो सकता भी भगवान के नाम का कीर्तन करें, मस्त हो जाए, उसमें आनंद में हो जाए, मौत हो जाएगी, आनंद में भोर हो जाएंगे भगवान के गुण गाने में। जैसे कुबा जी महाराज एक भद्र सुन से पहले कुबा जी के मकान में, मंगल बेड़िया में मकान बना, उसमें दब गए थे। आज सुनाई कथा, कुबा जी महाराज एक कुआ में दब गए थे। कुएं में दब गए तो कुआ हो गया और मैं दब रहा। उस कुएं में भीतर में पौध रहेगी, उस पौध में कुबा जी महाराज भगवान का नाम कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो दिखने लगे, वो दिखे और कुबा जी सामने कीर्तन करे। अब वह